बस एक फैक्चुअल बात करते हैं और एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप लोगों के साथ 5 मिनट को शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुतों का नहीं हुआ, बहुतों ने मेहनत कम की फिर भी सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। कुछ ऐसे थे जो न्यूट्रल फेस के साथ सिलेक्शन हो गए, मेहनत किया और सिलेक्शन हो गए। लेकिन मैंने एक चीज़ कॉमन देखी, हालांकि आप सबको पता है कि मेरी गाइडेंस में बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जैसा जैसा बताया गया था, फॉलो किया गया था, तो सिलेक्शन इजीली हुआ। लेकिन मैंने एक चीज कॉमन देखी उनमें, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, वो बच्चे बहुत कूल रहते थे। कूल इन द सेंस, ये नहीं कि उनको टेंशन नहीं होती थी, ये नहीं कि उनका मन दुखी नहीं होता था, ये नहीं कि उनको अपने फ्यूचर को लेकर नेगेटिविटी नहीं आती थी। ऐसा नहीं कहूंगा, सबको आती है, हम लोग इंसान हैं और आनी भी चाहिए। अगर बिल्कुल कूल रहेंगे, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, तो शायद हम उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे और अपने सही रास्ते को खोज भी नहीं पाएंगे। कूल रहने से मेरा मतलब है कि दो चीजें होती है, एक होता है कहना और एक होता है सहना। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, लाइफ में सहा बहुत है। अब शब्दों के गहराई को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ये मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब आप लोग भी तैयारी कर रहे हो और आप लोगों का भी भविष्य अभी उस मोड़ पे खड़ा है, या तो आर या तो पार। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब एक युवा को अपने घर की टेंशन होती है, एक युवा को अपनी जिंदगी की टेंशन होती है, एक युवा को अपने भविष्य की टेंशन होती है, तो भाई हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और उस दिमाग के साथ, जिस दिमाग में इतनी टेंशन होती है ना, उस दिमाग के साथ एक रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकता हूँ, मैंने वो दिन देखे हैं और आज भी कई मोड़ पे मुझे वो दिन देखने पड़ते हैं। बस एक अनुभव शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी में, आपकी मेहनत में एक दीमक का काम कर सकती है। ये पर्टिकुलर चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये भूलकर भी मत करना। उन बच्चों को टाइम पे कुछ नहीं मिला ना, या उन बच्चों को डांट भी दिया गया, यार रिस्पेक्ट करिए उन्होंने अपने टीचर्स की, अपने समाज की, अपने से बड़ों की। और एक जो मेंटालिटी लेवल चाहिए था इंजीनियर वाला, वो उन्होंने शो किया। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मेरी इस बात से आप लोगों को समझने की पूरी हेल्प मिलेगी। दो बच्चे मेरे पास ऐसे आए अभी हाल ही में। खैर ऐसे बच्चे बहुत आते हैं हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में, मुझे नहीं पता हमारी मेंटालिटी क्यों नहीं सुधरती, लेकिन बहुत बच्चे आते हैं। दो बच्चे हाल ही के आए, बहुत दिन से साथ में थे। मैं वॉइस सेशन लेता हूँ टेलीग्राम पे, गाइडेंस देता रहता हूँ, फ्री के मटेरियल बांटता रहता हूँ। बहुत खुश थे, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे मुझे। एक चीज का अनुभव तो हुआ, जो जितनी दिखावे की रिस्पेक्ट करता है ना, वो सब दिखावा होता है, रिस्पेक्ट नहीं होती वो। तो मैं ये चीज समझ गया था उनसे। फिर हुआ क्या, अभी कोर्स लॉन्च करा। कोर्स लॉन्च करने के बाद हुआ क्या ना, कि उन्होंने ये सोच लिया था कि ये हमें फ्री में देंगे। फ्री की चीज मैं कभी किसी को नहीं देना चाहता, मैं खुद भी नहीं लेना चाहता, मैं देना भी नहीं चाहता। बिकॉज मैंने देखा है फ्री की चीजों की वैल्यू कम होती है और आपका रिजल्ट नहीं आता। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने मुझे मैसेज किया पूरी उम्मीद के साथ कि ये मुझे दे देंगे। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, आई कैन नॉट। हर चीज की एक वैल्यू होती है, आपको देनी पड़ेगी। बिना वैल्यू के अगर आप कुछ लेते हो, आप उसकी वैल्यू खुद नहीं करोगे। तो कोई भी चीज वेस्ट करने के लिए मैं तो आगे नहीं आऊंगा, तो मैंने मना कर दिया। तो मैंने देखा कि मेरे इस एक्शन के बाद वो इतना हाइपर हो गए, इतना हाइपर हो गए कि दे आर ट्राइंग टू गिव मी द अब्यूज। और उन्होंने दी, मेरा तो कुछ नहीं गया। लेकिन मैं ये चीज सोच रहा था कि अगर ये इस छोटी सी चीज पे इतना हाइपर हो गए, मुझे नहीं लगता कि सरकारी नौकरी की दौड़ में ज्यादा दिन टिक पाएंगे। क्योंकि हमारे भारत में इतने युवा हैं जो एक्चुअल में बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने गुस्से में, अपने क्रोध में आकर वो पढ़े हुए को वेस्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने लाइव देखा। दूसरी मैं बता दूं, एक बच्चा और था, ये मैं आपको लाइव बता रहा हूं, हो सकता है वो बच्चे भी वीडियो देखे और कमेंट पे करे पता लग जाएगा कौन था। तो उस बच्चे का क्या था, वो बहुत ज्यादा दिन से ना एकदम मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट बी डिपेंड ओवर एनी बड़ी। आप किसी पे निर्भर होते हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। नहीं होना, निर्भरता अपने आप पर रखना, दूसरे से बस आप सीख लेना। वो मेरे से सीख नहीं ले रहा था, वो मुझ पे डिपेंड हो रहा था। सीख ले ही नहीं रहा था, मैं जो जो करने के लिए कह रहा था वो एक्चुअली कर ही नहीं पा रहा था। वो बस ये भरोसे बैठा था कि ये मेरे को फ्री में कोर्स देंगे, ये मेरी हेल्प करेंगे। कोर्स देने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। कोर्स तो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है, सिलेक्शन के लिए थोड़ी होता है। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैंने आज तक अपने जितने भी सिलेक्शन लिए वो बिना कोर्स के लिए, और जितने मेरे से बच्चे सेलेक्ट हुए ज्यादातर बिना कोर्स के हुए।
गाइडेंस फॉलो करिए। तो गाइडेंस के लिए ही कोर्स होता है, और मैंने जो कोर्स लॉन्च करा वो गाइडेंस के लिए ही कर रखा है। लेक्चर्स तो यूट्यूब टेलीग्राम पे, नोट्स तो वैसे ही बढ़ते रहते हैं। गाइडेंस के लिए ही आप लोगों को आगे आना है, बस ये बात याद रखना। अभी सुनो मेरी बात को। तो वो बच्चे को जब ये अनुभव हुआ कि फ्री में तो नहीं देने वाले, तो उस बच्चे ने मतलब खोद खोद के नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर दिया मेरे अंदर। मैं अपने मन में सोच रहा था, मैं यार ऐसे सिलेक्शन होगा, मुश्किल है। फिर मैंने मैसेज भी करा, जिसने मुझे गाली दी थी उसको तो मैंने, अब गाली देते उसने ब्लॉक कर दिया, मुझे नहीं पता वो क्यों भागा गाली देने के बाद। मैं तो खैर गाली नहीं देने वाला था, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ, और मुझे समझ आ चुका है कि भाई कोई औकात नहीं है इन बातों की, टाइम वेस्ट है, कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद उम्र आपकी भी आनी है, भोगना पड़ता है इनडायरेक्टली। तो मैं तो खैर उसको लिखना था गॉड ब्लेस यू, मैंने लिख भी दिया, मुझे पता लगा उससे पहले उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। यार एक चीज मैं एडवाइस देना चाहूंगा, मैंने देखा है मेहनत आप लोग करते हो, करोगे और करनी भी चाहिए, कोशिश करना। कोई आपका बुरा भी करे ना, वैसे तो कोई नहीं करने वाला आपका बुरा, कोई नहीं करने वाला। आप किसी से उम्मीद लगाकर रखते हो, और अगर आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती तो वो बुरा करना नहीं होता, नहीं होता वो बुरा करना, बिलीव मी। 5 मिनट शांति से बैठकर सोचना कि आपने जो अपना हैम्पर खोया, जो इतना हाइपर हो गए आप, क्या वो ठीक था? मेरे लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी पढ़ाई के लिए कह रहा हूं। अभी भी दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करके सोचिएगा, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं इनडायरेक्टली कि पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप देखना जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, आपके आसपास भी बहुत बच्चे हुए होंगे, नहीं तो मैं आपका इंटरव्यू करवा दूंगा, कमेंट में मेंशन करना। बड़े कूल रहते थे, कुछ नहीं मिला तो भी खुश, मिल गया तो भी खुश, कुछ बदलने के लिए बोल दिया तो भी खुश, उसी चीज पे रहने के लिए कह दिया तो भी खुश, खुशी से पढ़ाई करी थी। ये मत सोच के चलो कि तुमने जो सोच लिया वो तुम्हें मिलना चाहिए, और किसी से उम्मीद कैसे लगा सकते हो। तो जो जरा जरा सी बातों पे इतना गुस्सा हो रहे हो, तुम्हें लगता है तुम सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं होगे। मैं, ऐसा मत कहना कि मैं गुस्से में कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को नहीं हो पाए। नाम तो क्या लूं, लेकिन ऐसे 20 बच्चे उंगली पे बैठे हैं जो नहीं हो पाए, 5 साल हो गए, सिर्फ इसी कारण से। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, हाल ही में जो मैंने अनुभव किया, मैंने बच्चों की फ्री में बहुत मदद करी पिछले 1.5-2 महीने से, और बहुत बेनिफिट हुआ बच्चों को। लेकिन हाल ही में जो मैंने अनुभव किया वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप आने वाले टाइम के लिए समझ जाओ। 2 चीजें समझ आई, नेगेटिविटी भाई नहीं, ये गुस्से को कंट्रोल करो, रिस्पेक्ट करना सीखो, मन खुश रहेगा आपका, और मन खुश रहेगा तो पढ़ाई ज्यादा एफिशिएंसी से करोगे, ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा। एक और था, नाम तो क्या लूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा, बहुत कहानियां गाए कि मेरे 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, मैंने 2 बार मेंस लिखा, ये करा वो करा, इट्स ओके ना। तो मैंने उसको कहा, मेरा अपना पर्सनल नंबर दिया, मैंने कहा यार आपको गाइडेंस चाहिए कुछ तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अब देखो आप खुद समझदार हो कि मेरे पास 500-600 मैसेजेस आते हैं भाई, नहीं हो सकती सबसे बात। ग्रुप में तो हो जाती है बात, एक ही बार में बच्चे आ जाते हैं, लेकिन ऐसे पर्सनली बात करना मुश्किल है। उसको यही बुरा लग गया कि मैंने मैसेज किया और मैंने रिप्लाई नहीं किया। अरे व्हाट इज दिस भाई, आप किसी से गाइडेंस लेना चाह रहे हो, आप इतनी सी बात में अपनी ईगो को आगे ला रहे हो। आप सोच के देखिए, आपने जो पढ़ा लिखा है उसमें आपके गुस्से का कितना इफेक्ट आ गया, आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, आपकी खुशी खत्म हो गई है। एंड देन व्हाट ही ट्राइज, दूसरे बच्चे को वो मैसेज करके ये उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ बोलने लग गया। क्या चल रहा है ये? शायद यही कारण है हम इंजीनियर्स की रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, हम अपना मेंटल लेवल सुधार ही नहीं पा रहे हैं। कभी देखा आप लोगों ने आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा ये सब करे? कभी देखा आप लोगों ने यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा ऐसा करे? कभी देखा जो गेट में तैयारी करते हैं, जो अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं, वो सब ये सब हरकतें करते हैं? कभी देखा? और आप एक चीज एनालाइज करना मेरे कहने से अच्छा, भाई तुमको जो कहना तुम कह लेना मेरे बारे में, लेकिन ये सच्चाई बोल रहा हूं, हो सकता है कड़वी लगे। इस रूटीन के साथ कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? कुछ हुआ क्या? बिलीव मी, झूठ बोल दो बात अलग है। एक और था, गुजरात से था वो बच्चा, बहुत रिस्पेक्ट करी उसने मेरी। मैं पहले फ्री में पढ़ाया करता था वाईफाई स्टडी पे ना, तो वो मैं अभी भी कर दूंगा, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, आई कैन, और मैं जहां तक है कर भी दूंगा तुम्हारे लिए, यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। लेकिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, मैंने देखा है। तो आप समझना मेरी बात को कि वो गुजरात का बच्चा बहुत रिस्पेक्ट कर रहा मेरी, तो मुझे कुछ लेक्चर्स चाहिए थे अपने पुराने, तो मैंने उस बच्चे से मांगे, उसने मुझे भेज दिए।
देन व्हाट ही डिमांडेड कि मैं अपना पेड कोर्स उसको फ्री में दे दूं। अरे यार, व्हाई शुड आई गिव यू दैट? अब ये मत समझना कि उसने मुझे भेजे तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए, पैसे देकर भेजे थे, बच्चों का पैसा थोड़ी लगवाऊंगा आने जाने में। तो मैं नहीं दे पाया भाई, फ्री में नहीं देना चाहिए ना। देन उसको इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि उसने इतने बच्चों को मेरे खिलाफ उल्टा बोला। यूट्यूब पे लेक्चर में आया वो, उसने लेक्चर के कमेंट में गालियां बकी है। 5 साल तैयारी करी थी, नहीं हुआ। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को गाली बक रहे हो तो नहीं हो रहा, नहीं, आप लॉजिक को समझने की कोशिश करो यार। आप किसी के बारे में इतना गलत सोचते हो, आप अपनी दुनिया भर की एनर्जी वहां लगाते हो गलत सोचने में, ऑब्वियसली आप पॉजिटिव तो नहीं रहते ना, आप खुश तो नहीं रहते। आप किसी को भी गाली बक के देखो, आप खुश नहीं होगे, नहीं हो सकते ना। जब दुखी होते हो जब भी तो गाली बकते हो। तो यार लगता है आपको कि जिस दौर से आप गुजर रहे हो, माँ बाप से दूर रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत बच्चे, ऐसे ऐसे माहौल में रह रहे हैं वो बच्चे कि एक कमरे में 5-5 लोग बैठे हैं, ऐसे इतना फाइनेंशियली वीकर पोर्शन वो झेलते हैं ना। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ, मैं भी आया हूँ वहां से, आज भी हूं वैसा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने संघर्ष से जिंदगी को जीते रहे हो? ये छोटी 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 हरकतें तुम्हारे उस संघर्ष पे पानी फेर रही है। एक एक पल तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए, एक एक पल बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ बिताना चाहिए। जितना खुशी से रहोगे ना, जितना सेटिस्फेक्शन से रहोगे, जितना प्रेम से बोलोगे, जितना दोस्तों के प्रति अपनापन दिखाओगे, अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़कर रियलिटी में जीने की कोशिश करोगे, आप देखोगे आपकी पढ़ाई आपके ज्यादा काम आ रही है। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने देखा है जितने सेलेक्ट हुए हैं सबने ये फॉलो किया। एक नहीं, मैं 100 से ज्यादा बच्चों के नाम गिना सकता हूं जितनों ने करा। रहे एक तो मेरा स्टूडेंट सेमल सिंह था, भाई आप मानोगे नहीं यार, लेबर लेबर का काम किया उसने। जब वो मेरे से 2019 में शायद 20 में जुड़ा था, सिलेक्शन तो उसका 22 में ही हो गया था। लेबर था वो, उस टाइम पे मजदूर का काम कर रहा है, लेकिन वो बंदा बड़ा खुश था यार, बात करने में भी बड़ी पॉजिटिविटी। फिर मैंने उससे बात नहीं करी 8 महीने, नहीं करी। उसने मेरा कोर्स लिया, वो पढ़ता रहा, मेरे से कोई बात नहीं हुई कभी भी। तो जो गाइडेंस होती है वो तो मिल जाती है ग्रुप के हिसाब से, लेकिन मेरे से कभी बात नहीं हुई। भाई मान के चलो 2022 में बच्चा सेलेक्ट है। जगविंदर दिल्ली आया, जगविंदर की हालत खराब थी, मतलब फाइनेंशियली भी वीक था, फैमिली से भी थोड़ा सपोर्ट कम था, और फैमिली में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। बड़ा कूल रहा वो बंदा, मतलब वो प्रॉब्लम्स में था, बहुत जगह पेपर दिए, नहीं हो पाया, कूल रहा, फाइनली हो गया। गौरव शर्मा, इंजीनियर गौरव, अहमदाबाद इलाहाबाद में, गवर्नमेंट से ही नहीं लगा वो, बड़ा दुख में जिया यार वो। मतलब वो बंदा, मैं जानता हूँ, उसने 8 महीने, जैसे 4 साल तैयारी करते हो जाता है ना इंसान को, सारे थोड़ी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, 1% है, लेकिन वो बड़ा कूल तरीके से जिया। ना उसने कभी किसी को उल्टा बोला मेरी नज़र में, ना वो कभी किसी की मेरे साथ उसने बुराई करी, मतलब किसी के बारे में भी कभी कुछ बोला नहीं। एट लास्ट वो प्राइवेट सेक्टर में ही लग गया, लेकिन वो बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गया, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही लगा है वो, प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट में ही लगा हुआ है, अच्छी पोस्ट पे लग गया। यार खुश रहो ना। अभी नीतीश कुमार की बात बताता हूँ, बिहार एलआरसी, अभी हाल ही का, वो बंदा, ऐसा तुम्हें लगता है नेगेटिविटी से नहीं गुजरा होगा, दिल्ली में रहकर जॉब करता है वो, जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करी है उसने, कभी कंप्लेंट नहीं करी, कभी नहीं करी, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। अरे ठीक है, हो गया, मस्त है, अपना चल रहा है। आप समझो, आप जो ये एक्सपेक्टेशन करते हो, आप जो ये दुनिया भर की गालियां, गुस्सा, अरे किसी का कुछ नहीं जाता भाई। व्हाट्सएप पे 4 गालियां लिखने से मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बुरा लगने वाला है, नहीं लगता, कुछ नहीं जाता। लेकिन तुम कितना अपना लॉस कर रहे हो ये देखो ना। माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसा भेज रहे हैं अभी, मैं जानता हूँ हम लोगों की हालत, हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं है हमारे महल, नहीं है हमारे पास सिल्वर स्पून, नहीं है बैंक बैलेंस, बहुत मुश्किल से रोज का खाना, रोज का कमाना है। माँ बाप कितनी मुश्किल से भेजते हैं, और तुम ये वेस्ट कर देते हो कई बार। मत किया करो, मेरी एडवाइस है भाई, बहुत बहुत शांति से रहो, बहुत शांति से रहो, किसी की बुराई मत करो। तुम अपना घाटा कर रहे हो, क्योंकि तुम उस दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हारे लिए एक एक मिनट बड़ा चिंतनीय है, बहुत सोचने की जरूरत है, और तुम्हारे एक एक एक्शन तुम्हारा लॉस कर देते हैं यार, मजा नहीं आता। बाकी तुम्हारी मर्जी।